Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं उसका ये 16th वीडियो है, 16th पार्ट है। इसके पहले 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तरंग पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्रैश कोर्स है इसका आप ये उपयोग जो है लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए कर सकते हैं। जिस एग्ज़ाम में आपसे भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसमें आपको सभी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है जिस एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं तरंग। ये तरंग वेव से आप सब कुछ समझ गए हैं, इसको परिभाषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेव्स में आप देखते हैं जब रस्सी को हिलाते हैं तो रस्सी में वेव्स बन जाती है, रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो रस्सी में वेव बन जाती है जो कि आगे की तरफ जाती है। जो आपको वो दिख रहा है वो वेव्स है। जब पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी के चारों ओर ऐसे होने लग जाता है, पानी में तरंग आ जाती है, तो वो सभी वेव्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमें यहाँ से जानना है कि ये जो तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव। कौन सी? मैकेनिकल वेव होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम अयांत्रिक तरंगे भी कह जाते हैं, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? यांत्रिक तरंगे। तो देखिए, यांत्रिक तरंगों में आपको सबसे पहले जानना है यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। जो केवल किसी माध्यम में ही चल सकती हैं वो ऐसी तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। मतलब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वो माध्यम कैसा हो, या ठोस माध्यम हो, या द्रव माध्यम हो, या गैस माध्यम है, तीनों में से कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी ये यांत्रिक तरंगे चल सकती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप आवाज़ निकालते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग होंगे वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ जो है ये एक यांत्रिक तरंग है, जो अगर मीडियम होगा तभी चल पाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं चल पाएगी। अगर मैं निर्वात में जाकर, वैक्यूम में जाकर बोलूँगा तो मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मेरी आवाज़ को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, मतलब माध्यम की ज़रूरत है। ठीक है। और यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल, पानी में पत्थर मारा तो आप चल रही है, ये कौन सी है? वो आपकी यांत्रिक तरंगे हैं का एग्जाम्पल है। रस्सी को आपने ऊपर नीचे हिलाया तो वो जो उसमें वेव्स बन रही है वो कौन सी? यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि किसी मीडियम में चल रही हैं वो। स्प्रिंग को आपने खींच के छोड़ा या खींचा तो उसमें जो वेव्स चल रही है वो कौन सी है? वो यांत्रिक तरंगे हैं। अब यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अनुप्रस्थ तरंग ये हो जाएंगी आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए, जितनी भी हमने आपको तरंगे दिखाई या जितनी भी तरंगे आपको दिख रही हैं जो कि यांत्रिक है, मतलब किसी मीडियम की आवश्यकता है उसको संचालित होने के लिए, उनको दो भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब ये सोचिए कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग मैं बोल रहा हूँ, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग बोल रहा हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा ये यांत्रिक तरंग का ही एग्जाम्पल है। मतलब यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। तरंग गति की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा एक ही हो। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि जैसे स्प्रिंग को आपने खींच के छोड़ा तो उसमें कहीं कंप्रेशन आ जाएगा, कहीं वो स्ट्रेच हो जाएगी, तो वहाँ पे एक वेव्स चल रही है। तो ये वेव्स जो है ये कौन सी वेव है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। क्योंकि देखिए, जो अभी यहाँ पे मतलब मैं कोई एग्जांपल मान लिया, ये स्प्रिंग का ये वाला जो यहाँ पे कण होगा स्प्रिंग पे,
वो आगे पीछे चल रहा है, मतलब जो हमारी वेव्स है वो भी आगे या पीछे चल रही है, जो हमारे कण हैं वो भी उन्हीं की दिशा में चल रहे हैं। तो जिस दिशा में हमारी वेव्स चलती है, अगर उसी दिशा में या उसी के समांतर दिशा में हमारे कण भी ट्रैवल करें तो ऐसी वेव्स को कहेंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, स्प्रिंग को आप खींचेंगे, जिस तरफ खींचेंगे उसके कण उसी तरफ जाएंगे, तो तरंग की दिशा भी इधर है और जो वो कण भी है इसी दिशा में गति कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ये समझ में आ जाएगा आपको। जो आवाज़, जो ध्वनि है वो भी क्या है, एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल ध्वनि तरंग भी है। जैसे ये घंटी ने ध्वनि की आपके कान में सुनाई दे रहा है, तो जो आसपास के कण होंगे वो कंपन करेंगे। वो कंपन किस दिशा में करेंगे, जिस दिशा में आवाज़ जा रही है उसी दिशा में कंपन करेंगे। तो देखिए चारों ओर कंपन कर रहे हैं, मतलब आवाज़ जो है चारों ओर जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे वो तरंगे हैं जिनमें जो जिस दिशा में हमारी तरंग गति करती है उसी दिशा में माध्यम के कण भी गति करते हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब अगला एग्जाम्पल है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों में आपको ये देखना है कि वैसी तरंगे जिनकी गति की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो। मतलब जिस दिशा में तरंग गति करे और उसके लंबवत दिशा में माध्यम के कण गति करें। ठीक है, इसका मतलब आप थोड़ा सा अज्यूम कीजिए, आपके सामने ये रियल लाइफ में एग्जांपल आया होगा। आप ठहरे हुए पानी में जब कंकड़ फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि जो वेव्स चलने लग जाती है, चारों तरफ ऐसे ऐसे वेव्स चलती है। मगर आपने क्या ध्यान दिया है कि ये जो वेव्स ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल वेव्स इस दिशा में कर रही है, मगर जो पानी के कण वो इस दिशा में नहीं जा रहे हैं, वो अपने ऊपर नीचे ही गति कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, एक पेड़ है, उसमें आप पेड़ पे रस्सी बांध के उसको ऊपर नीचे कीजिए, तो वेव्स आप देख रहे हैं आगे की तरफ वेव्स जा रही है, मगर रस्सी जो है ऊपर या नीचे गति कर रही है। तो कणों की गति की दिशा क्या है, ऊपर है, जबकि वेव्स जो इस दिशा में जा रही है। तो दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, अर्थात ये दोनों आपस में लंबवत हैं। तो अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे वही होती हैं। इनमें क्या होता है, कण जो होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो अपनी दिशा के चारों ओर गति करते रहते हैं, जबकि वो वेव्स है जो वो इसके अनुदिश ऐसे जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब देखिए वेव जो है ऐसे आपको दिखाई दे रही मगर ऐसे चल नहीं रही है, ये कण गति कर रहे हैं, जो ये कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, जबकि ये जो है वेव्स चल रही है। तो ये वेव्स जो चलती है किसी गति से चलती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं वेलोसिटी और इसकी अनुदैर्ध्य मतलब उसकी वेवलेंथ और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, उनमें रिलेशन भी मैं बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम जो अयांत्रिक तरंगे हैं, मतलब आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनको भी पढ़ लें। तो आपको हमने अभी क्या पढ़ाया, यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ाया। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये दो प्रकार की है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे आगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बोले तो या तो आप अयांत्रिक तरंगे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, या नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो ये बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होंगी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनको चलने के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सूरज से जो किरण आती है वो चाहे माध्यम हो या ना हो, मतलब प्रकाश जो है वो चाहे माध्यम हो चाहे माध्यम ना हो, उसमें भी चल सकता है। ठीक है, अगर जहाँ कहीं पे माध्यम है तो उसके अंदर उसको चलना, अगर वैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, तो उसके अंदर उसको चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे लकड़ी में प्रकाश नहीं घुस पाएगा अंदर, ठीक है, ईंट पत्थर में नहीं घुस पाएगा, तो वो बात छोड़िए। मगर ये हमें देखना है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है,
वो हैं कि जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वहाँ भी ये चल लेती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो ये समझ गए आप। अब सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है लगभग कितनी होती है, प्रकाश की चाल से चलती है। मतलब उसकी चाल कितनी होती है उनकी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर किलोमीटर में बदलना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं रियल लाइफ, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में वो वेव्स आती है तभी कॉल आती है, तो मतलब उनमें उसमें जो सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल जो है वो प्रकाश की चाल से आ रहा है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, चाहे माध्यम हो या ना हो तब भी वो ट्रैवल कर जाएंगी। अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं जहाँ माध्यम नहीं होगा फिर भी वहाँ पे ये ट्रैवल कर जाएंगी। अब इनकी जो तरंगदैर्ध्य मतलब उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होती है। अब तरंग दैर्ध्य आपको मतलब वेवलेंथ आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको भी। पहले ये समझ लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है।